Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट योर रेस्ट ऑफ दिस ईयर। इस साल के लास्ट के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आपके कैसे जाएंगे उसके बारे में डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह आपके सामने कार्ड्स नहीं है, इस बार पिक अ कार्ड नहीं है। दिस इज पिक योर डेट ऑफ बर्थ और पिक एन इमेज। आपके सामने इस वक्त दो अलग अलग ग्रुप्स के मैंने कैटेगराइजेशन किया है डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिस भी ग्रुप में फॉल करता है, दैट इज़ योर ग्रुप। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से नहीं पिक करना चाहते फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो आपके सामने 2 इमेजेस भी हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के नीचे मतलब एक इमेजेस भी है। सो आप जो भी इमेज से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, सबसे ज़्यादा ड्रॉन हैं, उस इमेज को आप अपना ग्रुप मान सकते हैं। ठीक है, हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं आपके सहूलियत के लिए। सो वेन एवर यू हैव मेड योर डिसीजन एंड चोजन योर ग्रुप, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से टाइम स्टैम्प की मदद से आप अपने ग्रुप में मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपको और वक्त चाहिए अपना डिसीजन लेने के लिए, तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और इंट्यूटिवली, साइकिकली या फिर जैसे भी आप चाहते हैं वैसे आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। याद रहे, ग्रुप चूज़ करने के लिए कोई सेट रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। आप जैसे चाहें उस तरह से अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज यू टू सिलेक्ट योर ग्रुप इंट्यूटिवली इफ़ यू आर नॉट पिकिंग इट बाय योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या इनमें से कोई एक आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। देखते हैं आपके आने वाले 3 महीने कैसे जाने वाले हैं। आपका बचा हुआ जो साल है वो आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। क्या आपने जो भी कुछ प्लान किया था इस साल के लिए, वो सब आप अकम्प्लिश कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और क्या क्या सीख पाओगे। एवरीथिंग दैट we can get from the cards, from our spirit guides, from angels. Let's check that out for you. Group 1. Oh wow, I can't tell you कितने beautiful amazing cards आए हैं आपके लिए। अगर आपको टैरो की थोड़ी बहुत समझ है तो आप समझ जाओगे कि आपका जो आने वाले आपके 3 महीने हैं वो कितने अमेजिंग जाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेंशन कि आपका जो अक्टूबर का महीना है वो आपका काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा, काफ़ी ड्रिवन रहेगा। ठीक है, आपने जो भी कुछ प्लानिंग्स अपने लिए बनाई हैं, अगर आपने अक्टूबर के लिए कोई भी प्लान किया है कि आपको इस महीने ये काम करना है, या जो भी कुछ आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज़ आप 101% फुलफ़िल करने वाले हो। आपने जो भी कुछ प्लान बनाया है, जो भी एम्बिशंस हैं आपके, जो भी एम्स हैं, वो सारे के सारे आप बिल्कुल स्पॉटलाइट में रख के, फोकस करके वो सारे एम्स को, गोल्स को अचीव करने वाले हो अक्टूबर के लिए। अगर आपने कोई प्लान एज सच नहीं बनाया है, इफ़ यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो और यू आर जस्ट ओपन टू रिसीविंग वॉट एवर कम्स योर वे, देन इन दैट केस लेट मी टेल यू, कोई ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में अक्टूबर में आपको इंस्पायर करने वाला है या मोटिवेट करने वाला है टू अचीव योर गोल्स एंड टू मूव अहेड। ठीक है, कोई ना कोई आपको लीडरशिप रोल्स भी असाइन हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में। इफ़ नॉट रोल्स, देन एटलीस्ट आपको ऐसी सिचुएशन में या ऐसी पोजीशन में डेफिनेटली डाला जाएगा जहाँ पे आप अपना कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल्स आप वहाँ पे निभाओगे। दैट इज़ फॉर श्योर। आप काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहने वाले हो। अक्टूबर का महीना आपका बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है, एंड बट दिस इज़ मेनली अबाउट लीडिंग समथिंग। ठीक है, बिजी तो रहने वाला है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे आप नहीं काम करने वाले हो। आप एग्जीक्यूशन की जगह मैनेजिंग करने वाले हो, या फिर हो सकता है आप डायरेक्शन देने वाले हो लोगों को। दैट इज़ हाउ योर अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी। हो सकता है कहीं आपको पब्लिकली कुछ बात करने का मौका मिले, कोई पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप एक टीम को लीड कर रहे हो।
इस वक्त आपके लिए अक्टूबर के महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो विज़न है उसको बताएं लोगों को, उसके बारे में बात करें। बी वोकल अबाउट योर ड्रीम्स, योर विज़न। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि जो आपके ड्रीम्स हैं उन्हें लोगों को मत बताओ, नज़र लगती है एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। बट यहाँ आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आप वोकली अपने ड्रीम्स के बारे में लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को। उससे होगा ये कि आपका जो फेथ है कि आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस योर टंग हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, ठीक है। सो आप अपने ज़ुबान से जो चीज़ें बोलेंगे अफर्मेटिवली, पॉजिटिवली, वो सारी चीज़ें सच होंगी। याद रहे जो नेगेटिव चीज़ें आप बोलेंगे वो भी सारे सच होने वाले हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू स्पीक आउट ऑफ योर माउथ, ओके। जो भी कुछ भी नेगेटिव ना बोले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मली कोई आपको पूछता है कि कैसे चल रही है लाइफ या कैसे जा रहे हैं दिन, प्लीज़ डू नॉट से कि हाँ बस चल रहा है, हाँ बस कट रही है। यू नो, वी टेंड टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी कैजुअली, बट इन सब चीज़ों का लॉन्ग रन में असर होता है लाइफ पे, ठीक है। सो फॉर यू ग्रुप 1, अक्टूबर का महीना खास करके आपके टंग से निकली हुई चीज़ों पर बहुत असर डालने वाला है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट you pay attention to what you're talking about and be mindful when you're speaking to somebody or when you're communicating something to somebody, okay। इसके अलावा आई वुड से थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो सकता है आपके लाइफ में आए तो अक्टूबर के महीने में, बट आपको उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है। द स्पिरिट सेज डू नॉट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। सो जो भी काम आप कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आए तो वेल एंड गुड, बट अगर कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आता है, डू नॉट बी सो सेंसिटिव अबाउट इट, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि आपका ध्यान जो है वो बिगर पिक्चर पे होना चाहिए। आपका जो एम है, आपका जो गोल है, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए, ना कि इस बात पे कि लोग क्या बात कर रहे हैं या लोग क्या समझ रहे हैं और सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, पेटी चीज़ों पे अगर आप एनर्जी डालोगे तो आप बिगर जो आपका मेन एम है, गोल है, वहाँ पर आप फोकस नहीं कर पाओगे, वहाँ पर एनर्जी आपकी कम पड़ने लगेगी। सो बी केयरफुल एंड माइंडफुल ऑफ वॉट यू पे अटेंशन टू। बट येस, फॉर श्योर अक्टूबर का महीना आपका बहुत मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग रहने वाला है। इफ़ यू आर into एक्टिंग और समथिंग टू डू विद पब्लिक परफॉर्मेंसेस या स्टेज शोज़ या इस तरह का कोई जहाँ पे आपकी ऑडियंसेस होती है जो आपको देखती है आपके परफॉर्मेंस को, देन इन दैट केस आप बहुत ज़्यादा राइज करने वाले हो, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है, बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है आपको। यू आर गोइंग टू बी इन द स्पॉटलाइट। एंड फॉर दोज पीपल जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते या जिनका जो परफॉर्मेंस है वो एक ऑडियंस नहीं देखती, जब बल्कि मतलब अलग तरीके से आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ प्रेजेस फ्रॉम योर सुपरवाइजर्स और योर बॉसेस, ठीक है। उनसे आपकी काफ़ी तारीफ़ होने वाली है और बस येस, वो तारीफ़ के साथ साथ थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं कहीं से क्रिटिसिज्म भी मिले। सो या दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट मंथ विच इज़ नवंबर। नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही पैशनेट और बहुत ही कैरिस्मेटिक रहने वाला है। नवंबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, ठीक है। आपके जो भी गोल्स हैं उनको लेकर इतना लेबर, इतना हार्डवर्क करने वाले हो। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक आप किसी के सुनने नहीं वाले, आप किसी का कुछ सोचने नहीं वाले। यू आर कम्प्लीटली बी गोइंग टू बी ड्रिवन टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। बस आपका और कहीं कोई फोकस ही नहीं रहने वाला है। पूरा नवंबर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाले हो। लोगों पे आपकी एक अलग ही छाप रहेगी, एक अलग छवि आपकी रहेगी लोगों के सामने। पीपल विल look at you or view you as an extremely confident and bold kind of a person who works hard, who is extremely driven and focused towards achieving their dreams। और ये चीज़ आपके एक्शंस में झलकेगा। लोगों को आपके एक्शंस, आपके कर्म ऐसे दिखाई देंगे कि लोग ये चीज़ देखेंगे। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउ पीपल आर गोइंग टू परसीव यू, दिस इज़ एक्चुअली अबाउट वॉट इज़ गोइंग टू बी इन द रियलिटी ऑल्सो। ये आपको खुद भी फील होने वाला है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। मे बी इन द इंटायर मंथ ऑफ नवंबर यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी ब्रेक सॉर्ट ऑफ, मतलब मे बी छोटा मोटा बहुत जस्ट एक
अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे जैसा दिखाई दे रहा है आप काम को छोड़ने नहीं वाले हो। नवंबर में आप बहुत काम करने वाले हो, बहुत लेबर करने वाले हो। एंड यहाँ पे आपके इंस्टिंक्ट्स आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। मतलब आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली हैं। एंड द स्पिरिट्स से ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ओके, बिकॉज आपके इंस्टिंक्ट्स आपको कुछ गाइड करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हसल बसल में अपने इंट्यूशंस को इग्नोर ना कर दें या नेगलेक्ट ना कर दें, क्योंकि चांसेस हैं वैसे आप इतना ज़्यादा ड्रिवन फोकस्ड रहोगे कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप इग्नोर कर दो या नेगलेक्ट हो जाए आपसे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, जस्ट स्टे फोकस्ड एंड बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आपको यहाँ पे रहना है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन अ रिलेशनशिप, उन लोगों के लिए भी नवंबर का मंथ बहुत ज़्यादा हाई पैशन वाला रहने वाला है। इफ़ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड और या फिर इफ़ यू आर टेकिंग योर रिलेशनशिप टू अनदर लेवल, कोई भी ऐसा स्टेप अगर है जो आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, देन द मंथ ऑफ नवंबर इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई अपना जो भी रिलेशनशिप है उसको एक स्टेप अहेड अगर लेके जाना है, तो नवंबर का मंथ आपके लिए लकी साबित होने वाला है। सो येस, यू आर गोइंग टू हैव अ पैशनेट रिलेशनशिप ऑल्सो इन द मंथ ऑफ नवंबर अपार्ट फ्रॉम योर करियर और योर प्रोफेशन, ठीक है। जो भी काम है यू आर गोइंग टू बी ड्रिवन, यू आर गोइंग टू बी फोकस्ड, यू आर गोइंग टू बी रेस्टलेस। थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए एडवाइसेबल है कि थोड़ा आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें और अपने टेम्पर पे भी ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रिवन एंड हाईली फोकस्ड रहने की वजह से आप अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस आते हैं काम में, तो हो सकता है आप किसी से रूड हो जाएं उस टाइम पे, या हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाए आपकी किसी के साथ। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप ऐसा ना करो, ठीक है। दैट्स ऑल। बाकी आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। जो भी प्लान्स आपने पहले बनाए हैं इस महीने के लिए, इस साल के लिए, वो सारे के सारे प्लान्स आप एक्शन में कन्वर्ट करने वाले हो, सारे प्लान्स आप एग्जीक्यूट करने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। द मंथ ऑफ नवंबर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव फॉर यू, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आई सी यू आर ऑल्सो टेकिंग लीड इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑल्सो। जैसे मैंने बोला कि आपको अक्टूबर में आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लीड ले रहे हो चीज़ों का, तो वो चीज़ आप नवंबर में भी कंटिन्यू कर रहे हो, आप लीडरशिप ले रहे हो। बट आप में से काफ़ी लोग हैं जो स्टैंड अलोन काम करते हैं, जिनका टीम नहीं है, यू वर्क स्टैंड अलोन, यू वर्क अलोन। एंड वहाँ पे भी आई वुड लाइक टू से कि आप अकेले ही बहुत बड़ी यू आर लाइक अ वन मैन आर्मी, यू डोंट नीड एनीबडी। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट वर्क इन टीम्स, जो स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं, यू डू नॉट नीड एनीबडी, यू आर अ वन मैन आर्मी। नवंबर के मंथ में आप अपने वैसे सारे गोल्स अकेले अचीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। एंड फॉर्चुनेटली वो टाइम भी आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो भी काम आप करोगे फॉर्चुनेटली वो हर चीज़ लक भी आपको सपोर्ट करने वाला है मंथ ऑफ नवंबर में। नाउ लेट्स move on to the month of December, the last month of this year 2024. उस month में 9 of cups आया है, which is achievements, winning, गेनिंग अवार्ड्स, गेटिंग ट्रॉफीज़, ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली ये पूरे साल या ये जो 2 महीने आपने जो मेहनत की है, जी तोड़ लगन से जो मेहनत करी है, उस चीज़ का फल आपको दिसंबर में मिलने वाला है। यू विल बी वेरी वेरी फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड विथ योर entire year, because in the month of December you will be satisfied with how you have carried out the entire year, because आपके जितने भी मेन गोल्स थे, जो भी कुछ आपको अचीव करना था, वो सारी की सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों को छोड़कर मैक्सिमम चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं, मैक्सिमम प्लान्स आपने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। और मंथ ऑफ दिसंबर में आपको ये फील होगा कि आपने काफ़ी मेहनत करी और आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ योर सेल्फ, ठीक है। सो आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं जो दिसंबर में कंप्लीट होने वाली हैं, फुलफिल होने वाली हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है दिसंबर में, या बहुत सारे लोग नए लोगों को मिल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कमिंग इन अ रिलेशनशिप। आपकी जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में डेफिनेटली कन्वर्ट होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपको ऐसा लगेगा कि कोई मैजिकल टाइम है आपके लाइफ का। दिसंबर आपका इतना लकी और इतना हैप्पी जाने वाला है, इतना फुलफिल्ड जाने वाला है। यू हैव अ वेरी गुड फॉर्च्यून इन द मंथ ऑफ दिसंबर।
बट येस आपके जैसे मैंने बोला कुछ चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जो आप शायद अचीव ना कर पाओ, जो आपने अपने इस साल के लिए डेडिकेट करके रखा था या सोच के रखा था कि हाँ मुझे ये काम भी करना है इस साल में। वो दिसंबर के मंथ में आपको फील होगा कि ये एक चीज़ या ये 2-3 चीज़ें ऐसी जो रह गई, जो नहीं कर पाए। तो उसके लिए आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप यूनिवर्स पे फेथ रखो कि सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई ऐसी ग्लिच भी आती है दिसंबर के मंथ में जो आपको पसंद नहीं आती है, जो आपको एंक्शियस या टेंशन में डाल रही है, तो यहाँ पे आपको स्पिरिट्स ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। हर चीज़ सही समय पर हो जाएगी। सो डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट, डू नॉट वरी, डू नॉट गेट टेंस्ड अबाउट एनीथिंग, क्योंकि लक आपके साथ है, गुड फॉर्च्यून इज़ विथ यू। ठीक है, सो हैव फेथ इन यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। ठीक है, सो येस दिसंबर का महीना आपका बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहने वाला है। ठीक है, दिसंबर के महीने में मैं और भी अगर आपको कुछ बताऊं तो आपकी बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें थी जो बकेट लिस्ट में थी भी नहीं, जो आपने अपने लिए प्लान किया भी नहीं था, लेकिन वो सारी चीज़ें भी आपने अचीव कर लिया, आपको समहाउ मिल गई। आपके लक से, आपके भाग्य से, या किसी ना किसी की वजह से हो सकता है। कभी आपने पास्ट में उन सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई कर्म किए थे जो आप भूल भी गए हो, बट अब उसका फल आपको दिसंबर के महीने में डेफिनेटली मिलने वाला है। सो यू विल ऑल्सो फील वेरी लकी अबाउट इट। आपको ये फील होगा कि ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बस भगवान की मेहरबानी से मिल गई हैं, बट एक्चुअल में वो सारी चीज़ें भी आपने अपने मेहनत से ही कमाई है। बस इतना ही है कि उस चीज़ के लिए आपने कब मेहनत करी थी वो आप भूल गए हो। सो ऐसी चीज़ें जब होती है ना लाइफ में, तब हमें यही लगता है कि भगवान की कृपा से हुई है। भगवान हमें तभी ब्लेस करते हैं जब हमने कोई बहुत इस तरह के कर्म किए हों। कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, कर्म सबसे ऊपर है। ठीक है, सो येस दैट इज़ अबाउट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेट्स सी मोर ऑफ सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रेस्ट ऑफ द ईयर फॉर यू। ग्रुप 1, आने वाले दिन आपके कैसे रहेंगे? कुछ गाइडेंस, कुछ सजेशंस। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। ठीक है, मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैं बोलती हूँ कि आप स्पिरिचुअल होने वाले हो या आप स्पिरिचुअल हो, दैट डज़ नॉट मीन कि आप 24 घंटे पूजा पाठ कर रहे हो या थोड़ी भी देर पूजा पाठ कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है टू लिव इन द प्रेजेंट, टू लिव इन द मोमेंट, टू बिलीव दैट देयर इज़ सम सुपर पावर फोर्स विच इज़ अबव यू एंड विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। टू बिलीव दैट समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जो आप देख सकते हो, उसके अलावा भी कुछ ऐसा फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो उसमें से विश्वास रखना और उस तरह से अपने लाइफस्टाइल को बनाना, ढालना, उसको भी स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीका होता है स्पिरिचुअलिटी को जीने का। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज़ कि आपका जो बचा हुआ साल है उसमें आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, बट जो लोग नहीं भी हैं वो लोग भी स्पिरिचुअल होने वाले हैं। हो सकता है कि आपको ना कुछ ड्रीम कम्युनिकेशंस आए, या फिर हो सकता है कि आपको समहाउ एक ऐसा कुछ इंट्यूशन आए, कुछ इंस्टिंक्ट्स आए जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं लाइफ में वेर इन you've been little overwhelmed and confused कि ये चीज़ें मुझे क्यों दिखाई देती हैं, या ये फीलिंग मुझे क्यों आती है, वाई डू आई फील सो, या मुझे डेजा वो क्यों होता है। ये सारी चीज़ें आप कई बार आपके दिमाग में आती हैं। उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको ये बचे हुए साल में मिलने वाला है। कॉन्शियसनेस का कार्ड ये बता रहा है, एंड कॉन्शियसनेस का कार्ड ये भी बता रहा है ग्रुप 1 दैट यू शुड टर्न इनवर्ड्स, यू शुड डेफिनेटली मेडिटेट, बिकॉज आप इतना ज़्यादा काम करने वाले हो, पूरा टाइम इतनी मेहनत करने वाले हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, एंड टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सिट विथ योर सेल्फ साइलेंटली एटलीस्ट वंस अ डे।
अब वो कितनी देर आप बैठ रहे हो वो आपके ऊपर है। 5 मिनट बैठ रहे हो शांति से अकेले अपने रूम में, बिना किसी से बात किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ थॉट्स के साथ बस शांति से बैठ रहे हो। मेडिटेट भी कर सकते हो बट डज़ नॉट रियली हैव टू बी। आप सिर्फ अकेले कुछ टाइम अपने साथ बिताओ, हर रोज़ बिताओ। वो 5 मिनट हो सकता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है, वो 2 घंटा भी हो सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव फॉर योर सेल्फ। लेकिन आपको ये चीज़ करना ज़रूर चाहिए क्योंकि इस चीज़ से आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाओगे एंड यू विल बी बेटर एबल टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ योर प्लान्स। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेजीनेस। अब लेजीनेस का यहाँ पे आपके लिए मतलब ये बनता है कि जो आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हो, भागा दौड़ी वाला, जो मैंने आपको इस कार्ड में बताया था मंथ ऑफ नवंबर में कि आप बस हसल बसल करने वाले हो उस महीने में, उस टाइम के लिए आपको कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू टेक द रिक्वायर्ड ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि आपको फील नहीं होगा कि ब्रेक चाहिए। आप इतना ज़्यादा ड्रिवन एंड फोकस्ड रहने वाले हो कि आपको फील ही नहीं होगा कि हाँ ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, अब मुझे ये चीज़ थोड़ी छोड़नी भी है, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना ज़रूरी है, आपको फील नहीं होगा। सो इसीलिए आपको गाइडेंस में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा लीजर टाइम स्पेंड करना है, एटलीस्ट लाइक मे बी वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक आपको थोड़ा सा वर्क को छोड़कर थोड़ा लीजर टाइम स्पेंड करना है। अब ये लीजर टाइम आप किसी भी तरह से स्पेंड कर सकते हो, दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। हो सकता है कि आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो पॉजिटिव म्यूज़िक आप सुन सकते हो थोड़ी टाइम के लिए। अगर आपको नेचर में वॉक लेना पसंद है तो आप वो कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। अगर आपको बच्चों के साथ बात करना अच्छा लगता है और आपके घर में बच्चे हैं तो आप वो कर सकते हो। सो डू वॉट एवर प्लीजेज़ यू विच कैन हेल्प यू टू स्विच ऑफ फ्रॉम योर वर्क मोड फॉर अ वाइल। ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज यू विल ओवरवेलम योर सेल्फ, यू विल ओवर टायर योर सेल्फ। और फिर बाद में जो फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं दिसंबर में, दैट विल अपीयर ऑर्डिनरी टू यू। समझ रहे हो? तो ये होने वाला है। अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं दिया और बस एकदम ऐसा काम ही किए जा रहे हो तो आपके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ पर इतना असर नहीं पड़ेगा बट फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ सकता है, आपकी तबीयत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है विच इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑब्वियसली। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा लीजर टाइम स्पेंड करो, एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक और वंस इन 10 days, विच एवर सूट्स यू, बट ये ज़रूर करो आप। ठीक है, यहाँ पे एडवाइजेबल आपके लिए ये है कि आप नेचर में वॉक लो, बट अगेन इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो येस, बट यहाँ पे कार्ड्स में एडवाइजेबल यही है कि आप थोड़ा सा नेचर में वॉक लो एंड इफ़ पॉसिबल तो बेयर फुट ग्रास में आप वॉक करो अर्ली मॉर्निंग और मे बी इन द इवनिंग, विच एवर टाइम सूट्स यू, बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डिनरीनेस, जिसके बारे में मैंने बोला था कि इफ़ यू ब्रेक योर फिजिकल हेल्थ बाय नॉट गिविंग योर सेल्फ इवन अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, देन इन दैट केस आपको जो दिसंबर के महीने में ऑर्डिनरी फील होगा। उसका मतलब ये था कि आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो सकती है। ठीक है, तो येस, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आपको कोई भी बेनिफिट्स या कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं या अपनी मेहनत का फल नहीं मिलने वाला है, नथिंग लाइक दैट। आपको फल तो डेफिनेटली मिलेगा आपकी मेहनत का, पर उस फल को इंजॉय करने के लिए आप अच्छे फिजिकल हेल्थ में भी तो होने चाहिए हो, राइट? दैट्स ऑल दैट आई मीन बाय दिस। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके लाइफ में दिसंबर के महीने में हो सकती हैं जो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे देंगी। ठीक है, एक बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा दिसंबर के महीने में। ऐसा कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन ऑलरेडी है आपकी लाइफ में शायद, जो दिसंबर के महीने में आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करे कि आप अपनी लाइफ को एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे। ये होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर। ठीक है, एंड यू विल लाइक इट, अगेन यू विल लव इट, यू विल लव इट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेशियस आपके लिए, लेकिन आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हो। आपको वो सारी चीज़ें ऐਵੇਂ ही लगती हैं, मतलब ओके ओके लगती है, ऑर्डिनरी लगती है, नथिंग स्पेशल। एक्चुअली वो सारी चीज़ें स्पेशल हैं आपके लिए, और उस तरह का नज़रिया आपका आएगा दिसंबर के महीने में। उस टाइम पे ऐसा होगा कि वो सारे लोग या वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में स्पेशल हैं बट आपको स्पेशल दिखती नहीं है, वो स्पेशल दिखने लगेंगी। आप उन सारी चीज़ों को वैल्यू करने लगोगे, आप उन सारी चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने लगोगे, अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे, एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो वैल्यूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो आप पहले नहीं वैल्यू करते थे। आपको सडनली ऐसा फील होने लगेगा कि ये सारे लोग या ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं ये कितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ को, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये सारी चीज़ें रखते हैं आपकी लाइफ में। ये लोग हो सकते हैं, ये सिचुएशंस हो सकती हैं, ये लग्जरी हो सकती है, ये
किसी तरह का लक हो सकता है, ठीक है। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस विल डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन। जनरली तो यही चीज़ें आ रही हैं, बट येस आपके स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल है, बट आप उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिलहाल दे नहीं रहे हो, जो आप दिसंबर एंड में देने लगोगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपने एंजॉय किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इसी वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर योर सेल्फ फॉर अ पर्सन टैरो रीडिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर शोन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। और इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स को देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye. Hi Group 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था या इनमें से कोई एक आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपकी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी आपका आने वाले आपके 3 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। हाउ इज़ द रेस्ट ऑफ द ईयर going to be like for group 2। ग्रुप 2 के लिए क्या स्पेशल होने वाला है, क्या क्या होने वाला है बचे हुए साल में। लेट्स चेक दैट आउट। ओह माय गॉड, अमेजिंग। तो सबसे पहले ग्रुप 2 आपके अक्टूबर मंथ में ना कुछ पास्ट का कोई कनेक्शन रिवाइव होने वाला है, या कोई ऐसा काम जो आपने पास्ट में किया था उसके रिजल्ट्स आपको अक्टूबर में मिलने वाले हैं। या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि पास्ट की कोई इशू है जो अक्टूबर के महीने में रिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। नाउ दिस कैन बी एनीथिंग, ये इशू कुछ भी हो सकता है, आपके वर्क रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरह से फ्रेंड्स के रिलेटेड भी हो सकता है। सो कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में ख़राब हो गई थी या कोई इशू हो गया था, वो अब अक्टूबर के मंथ में रिन्यू हो सकता है। कोई रिलेशनशिप है वो रिन्यू हो सकता है, या कोई जॉब है वो रिन्यू हो सकता है, या कोई अटका हुआ पैसा था वो आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। सो बेसिकली अक्टूबर का महीना आपके लिए एक रिवाइवल फेज लेकर आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो पहले अटक गई थी और अब आराम से स्मूथली निकल चुकी है, निकल पड़ी है, आपका काम बन गया है। कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो बहुत टाइम से आपका काम ही नहीं बन रहा, शायद आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है, या कोई एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हो, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप आप क्लियर करना चाहते हो, बट वो सारी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो नहीं रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। तो वो सब कुछ अक्टूबर के महीने में क्लियर हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ और जब ये चीज़ एक बार क्लियर हो गई तो ये चीज़ वहीं पे रिजॉल्व हो चुकी है कम्प्लीटली। अब आप कुछ नया शुरू करोगे, ठीक है। सो अक्टूबर के महीने में आप कोई चीज़ पुरानी दफन करके, ख़त्म करके और कुछ नया भी शुरू करने वाले हो अक्टूबर में। अब ये हो सकता है कि जो भी, अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था पास्ट में, या कोई किसी के साथ अनबन हो गई थी, तो वो चीज़ रिजॉल्व तो हो गई और उसके बाद वो वहीं पे फिनिश भी हो गई, सक्सेसफुली एंड पीसफुली फिनिश हो गई है। अब आपको उस चीज़ को लेकर कोई इशू नहीं है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में जो इशू हुआ था, जो भी कुछ अनबन हुई थी, वो अब यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है और अब वो इशू पूरी तरह से वहीं क्लोज हो चुका है। एंड नाउ यू आर गुड टू गो अहेड विथ योर पार्टनर इन द फ्यूचर, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और उसके बाद अब सब कुछ सही चलेगा। सो कुछ नया डायरेक्शन, कुछ नया स्टेप आप अक्टूबर के महीने में ले सकते हो, और आपको लाइफ में आगे क्या करना है उसके ऊपर आपको काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी अक्टूबर के महीने में, ठीक है। इनफैक्ट अक्टूबर के महीने में आप नवंबर एंड दिसंबर के बारे में और भी प्लानिंग्स करोगे, ठीक है। जो भी प्लान आपने बनाया था इस पूरे साल के लिए कि आपको ये चीज़ें अचीव करनी है या ये काम करना है, उन सारे टास्क के अलावा और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टास्क रहेंगे जो आप अपने नवंबर और दिसंबर के लिए बनाओगे खास करके। बट यहाँ पे स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि आपको दिसंबर के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, आपको जो भी प्लान करना है वो सिर्फ नवंबर के लिए करना है। दिसंबर के लिए बहुत ही कम प्लानिंग करनी है आपको, विच आई विल कम टू दिस लेटर। पहले हम अक्टूबर का पूरा पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है।
यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स ये बताना चाहते हैं कि यू शुड लिसन टू योर हार्ट सबसे पहले, ठीक है। ये अक्टूबर का महीना आपका ऐसा है जहाँ पे आपको दिमाग से कम काम लेना है और दिल से ज़्यादा काम लेना है। सो बेसिकली यू हैव टू लर्न टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। दिल और इंट्यूशंस मोस्टली बहुत पैरेलल काम करते हैं। जो आपका मन करता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो चीज़ आपको आपका हार्ट जो बताता है, दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू शुड बी डूइंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। काफ़ी सारा टाइम आप अक्टूबर में हो सकता है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो या फिर फैमिली के कोई इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में स्पेंड करो, ठीक है। आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिवाइव होंगे, बहुत रिन्यू हो जाएंगे। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि पहले वाले जो भी इश्यूज़ थे वो सब अब एग्जिस्ट नहीं करते, अब सब रिजॉल्व हो चुका है और सब कुछ एकदम मतलब हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ प्लेस में आ गया है। सो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत सारा गुड लक लेकर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको अपने लाइफ पर्पज़ पे भी काफ़ी क्लैरिटी होगी, नॉट जस्ट अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू इन द नेक्स्ट 2 months ऑफ दिस ईयर, बट आप अगले साल के लिए भी क्या क्या प्लान करना चाहते हो उसके लिए भी आपको काफ़ी क्लैरिटी अक्टूबर के महीने में आने वाली है, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर के महीने में आप किसी लैंडस्केप व्यू या कोई गेमिंग जोन पे जाओ, जो कि मतलब गेमिंग जोन एज इन नॉट इंडोर गेम जोन, आउटडोर गेम में कहीं पे जाओ आप और वहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले अपने लाइफ गोल्स के बारे में, अपने लाइफ पर्पस के बारे में, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर के महीने में आप कहीं बाहर भी जाओ, मतलब some other state or maybe some other country, quite possible, but does not have to be for everyone, but yes, कुछ ऐसी जगह है जो आप अपने घर के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के कहीं बाहर जाने वाले, कहीं दूर जाओगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा अपने लाइफ पर्पस के बारे में, जो आपको काफ़ी क्लैरिटी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है ग्रुप 2 की जो भी कुछ क्लैरिटी, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आ रहा है, एवरीथिंग शुड बी लुक्ड आफ्टर विद द हेल्प ऑफ योर हार्ट। आपको अपना दिमाग वहाँ पे कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका दिमाग काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको नहीं होना है। यहाँ पे थोड़ा इमोशंस को भी वैल्यू करना है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको अपने इमोशंस को भी काफ़ी वैल्यू करना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप 2 दैट यू pay attention to these things. Okay, now coming to the month of November. मंथ ऑफ नवंबर में आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उन सब चीज़ों के जो आपने पास्ट में किए हैं, ठीक है। आप पिछले जो साल जो निकल गया है, जो मंथ्स निकल गए हैं, उस टाइम पे आपने जो भी काम किया था, पढ़ाई करी थी, कोई एग्ज़ाम दिया था या कोई जॉब इंटरव्यू दिया था या फिर कोई रिलेशनशिप के बारे में कुछ था, मैरिज के बारे में कुछ था या कोई पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी चीज़ था, आपको उन सब के रिजल्ट्स या काफ़ी क्लैरिटी उसके बारे में आपको नवंबर के महीने में मिलेगा, ठीक है। दिस हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद द मंथ ऑफ जुलाई एज वेल। आपने जुलाई में कुछ तो ऐसा स्टेप लिया था या कुछ तो ऐसा एक्शन किया था, कुछ प्लान एग्जीक्यूट किया था, जिसके रिजल्ट्स अब आपको नवंबर के महीने में मिलेंगे, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग अबाउट मीटिंग समबडी इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड देन दैट पर्सन कमिंग बैक इन द मंथ ऑफ नवंबर, ऐसा भी हो सकता है, बट ये आपके एफर्ट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर आपने कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी करे थे इस साल में, पास्ट में, तो उस इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको नवंबर के महीने में मिल सकते हैं, ठीक है। सो आपके एफर्ट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, उन सब के आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ आपको नवंबर में ही मिल जाएंगे और कुछ आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे, बट आपको नवंबर में क्लैरिटी हो जाएगी कि जो चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलने वाली हैं वो क्या चीज़ें हैं और वो कब होगा, उन सब चीज़ों की आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हो, जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर के महीने में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको अगले साल क्या क्या करना है, इन सब चीज़ों की काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो इन द मंथ ऑफ नवंबर आपको ज़्यादा एफर्ट्स या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इंस्टेड आपको ज़्यादा फोकस करना है कि आपको आगे की प्लानिंग कैसी करनी है, आपको आगे क्या क्या करना है उसके बारे में आपको प्लान बनाना है, चेकलिस्ट बनाना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है टू प्लान स्टफ़,
ओके यहाँ पे नवंबर के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप अननेसेसरी टेंशन लो या वरी करो। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि वो अननेसेसरी वरी है, आपको उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। कोई चीज़ तो ऐसी है जिसके लिए आप टेंस्ड होगे नवंबर में, बट वो जो वरी है वो अननेसेसरी है, उससे आपका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। सो इट्स बेटर दैट यू जस्ट रिलैक्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर का महीना आपके लिए रिलैक्स करने के लिए आएगा, रेस्ट करने के लिए आएगा, और आगे क्या क्या आपको एक्शंस लेने हैं उसके बारे में प्लानिंग करने के लिए आएगा। ठीक है, अगर मैं मेटाफोरिकली बोलूँ तो प्लांट सम सीड्स। ठीक है, जो भी काम या जो भी इन्वेस्टमेंट आप नवंबर के मंथ में करोगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे। नवंबर का मंथ आप काम करोगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ काम ही नहीं करोगे, बट बहुत ज़्यादा हसल बसल वाला टाइम आपका नवंबर का नहीं है। थोड़ा बहुत काम करोगे, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करोगे, स्ट्रैटेजाइज करोगे। यहाँ पे आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है, जैसे मैंने आपको बोला, लिसन टू योर हार्ट here in the month of October, but in the month of November आपको अपना दिमाग ज़्यादा लगाना है, आपको अपने फाइनेंशियल स्किल्स पे वर्क करना है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो कुछ नए स्किल्स सीख सकते हो, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, या फिर जस्ट कुछ कहीं से विजडम नॉलेज किसी फील्ड में आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगी कि आप फाइनेंशियल फील्ड में कुछ सीखो, कुछ नया सीखो, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है in the month of November. So that was about November. Now let's talk about the month of December. December again talks about turning inwards, meditation, relax, rest. ओके आपको नवंबर में तो फिर भी स्ट्रैटेजाइज करना है, प्लान करना है, थोड़े बहुत एक्शंस लेने हैं, थोड़ा बहुत काम करना है, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, बट दिसंबर में आपको वो भी नहीं करना है। ठीक है, दिसंबर में आपको अपना स्पिरिचुअल साइड को जगाना है। दिसंबर इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग कम्प्लीटली स्पिरिचुअल। नाउ व्हेन आई से कम्प्लीटली स्पिरिचुअल, आई डू नॉट मीन दैट यू हैव टू कम्प्लीटली नेगेट द मटीरियल साइड। नो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई से हियर। आपको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो आपका है, जो आपका मटीरियलिस्टिक साइड है, उसको तो आपको अपनाए रखना है, बट उसके साथ साथ पैरेलल में आपको अपने स्पिरिचुअल साइड को भी जगाना है। एंड टू डू दैट I would say meditation would be the best way, but again it will depend on your specific situation and your choice. आपको कैसे स्पिरिचुअल बनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लोग स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग तरीक़ों से आते हैं। सो इट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ जो मतलब बाहर की जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें। ठीक है, ये आउटसाइड वर्ल्ड आपका फैमिली भी हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई या फिर कोई ऐसा वर्क हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से आप एक ब्रेक लोगे दिसंबर के महीने में, एंड यू विल स्पेंड सम टाइम, a lot of the time actually with yourself, quality time with yourself, analyzing what exactly you want from your life. ठीक है, अब ये अगेन ये इमोशनल साइड पे भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल साइड पे हो सकता है, करियर पे हो सकता है, रिलेशनशिप, लव, फैमिली, पर्सनल, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो मैं स्पेसिफिकली किसी एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो दिस विल डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन, बट येस, आप किसी ना किसी चीज़ से आप ब्रेक लेने वाले हो दिसंबर में, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, एंड यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट, यू वॉन्ट टू रेस्ट एंड यू वॉन्ट टू टर्न स्पिरिचुअल। एक्चुअली आपको स्पिरिचुअल बनने का मन करेगा दिसंबर में। दिस इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल। अभी तक तो मैं आपको बोल रही थी कि आपको स्पिरिचुअल बनना चाहिए, बट नाउ आई एम ऑल्सो सेइंग दैट यू विल वॉन्ट टू बिकम स्पिरिचुअल, यू विल वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग एंड रिलैक्स एंड रेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अगर चाहे तो आप एक वेकेशन ले सकते हैं, सोलो ट्रिप ले सकते हैं, या इवन लोगों के साथ भी वेकेशन पे जा सकते हैं, बट इवन व्हेन यू आर ऑन अ वेकेशन विद सम पीपल, आप ज़्यादा टाइम अपने साथ अकेले ही बिताओगे वेकेशन पे भी, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिवाइव योर सेल्फ from within. Okay, allow yourself more time before making a decision. ये दिसंबर का टाइम जो है वहाँ पे आपको कोई भी बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू। दिसंबर के महीने में आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, मेंटल एग्जॉशन से आपको अपने आप को मुक्ति दिलानी है। आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो, उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। दिसंबर का महीना आपको वही करना है, आपको अपने मेंटल एग्जॉशन से
थोड़ी मुक्ति पानी है एंड यू नीड टू गेट मोर स्लीप इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, क्योंकि आपने ये जो पास्ट का जो ये साल गया है या तो बहुत ज़्यादा काम किया है या बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है. सो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू टेक मोर स्ट्रेस. ठीक है, आपको यहाँ पे हर चीज़ से एक ब्रेक लेना है और अपने बारे में सोचना है. प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर स्लीप, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ. दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. ठीक है, दिसंबर का महीना आपके लिए बुरा नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे दिसंबर के महीने में कुछ बुरा होने वाला है. नो, नथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन. उल्टा दिसंबर का महीना आपके लिए एक संजीवनी की तरह आया है. वो एक ऐसा टाइम है आपके लिए जहाँ पे आप अपने आप को हील कर सकते हो, इंटरनली हील कर सकते हो. इफ़ देयर इज़ समथिंग टू डू विथ इनर चाइल्ड हीलिंग और इनर वुंड्स हीलिंग, अगर वो चीज़ है तो आप उस पर ध्यान दो. जो भी चीज़ है, वॉट एवर इट इज़ दैट यू नीड टू हील फ्रॉम. ठीक है, वो मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, किसी भी तरह का हीलिंग हो सकती है जो आपको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है. प्लीज़ take care of that, take care of yourself in the month of December, because the month of December is not for working, the month of December is not for taking any kind of actions. The month of December is only about taking rest and taking a break. Now that was about October, November and December. Now let's see some more cards. Let's dive deeper into this reading for your group 2. कि क्या गाइडेंस है, क्या और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम जान सकते हैं टैरो कार्ड्स से. ओके, इनर वॉइस, अगेन इनर वॉइस, फाइटिंग एंड रीबर्थ. एग्जैक्टली जो मैंने अभी पहले बताया, बट गिव मी जस्ट लाइक 1 मिनट. मैं ये बुझ गया, इसको जला दूँ फिर से. ओके, सो गेटिंग बैक टू योर रीडिंग, कंटिन्यूइंग द रीडिंग. तो सबसे पहले आया है कार्ड इनर वॉइस का. ठीक है, आपको स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि आपको अपने अंतर आत्मा की, अपने अंतर मन की बात सुननी है. यू हैव टू फोकस ऑन बीइंग माइंडफुल. ये अगेन ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी पता है. आपके जो भी इश्यूज़ हैं लाइफ में, बी इट विथ रिलेशनशिप, बी इट विथ योर पार्टनर और योर फैमिली, योर कलीग्स, करियर, जो भी कुछ है, उस इशू के बारे में ज़्यादा चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम है. आपके अंतर मन को ऑलरेडी पता है. यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग्स एंड इंट्यूशंस अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट इशू, लेकिन आप उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हो. सो इनर वॉइस आपको ये बता रही है कि अक्टूबर के मंथ में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस वंस अगेन. ठीक है, आपको आपके लिए वो एडवाइजेबल भी है. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू शुड बी डूइंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. यू शुड बी लिसनिंग टू योर इनर वॉइस, और वो ही आप करने भी वाले हो, क्योंकि आपकी इनर वॉइस ना एक्चुअली आपसे बहुत ज़्यादा जानती है और बाहर के लोगों से भी बहुत ज़्यादा जानती है. आपकी सिचुएशंस के बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ जानती है. ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ तो हायर स्टडीज़ भी परस्यू करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर दूसरा कोई स्टडी कर सकते हैं, कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, अगेन जो ये शायद मैंने नवंबर के मंथ के बारे में भी आपको बताया था. सो दिस इज़ पॉसिबल कि आप अक्टूबर में भी करो या फिर नवंबर में करो, बट कोई ना कोई पढ़ाई, कोई ना कोई नॉलेज गेन आप करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और इन द मंथ ऑफ नवंबर. एंड येस, बट इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फाइटिंग का कार्ड आया है, विच इज़ फाइटिंग इंटरनली. आप अपने आप से सबसे ज़्यादा फाइट करते हो, आप अपने इनर वॉइस से ज़्यादा फाइट करते हो, आप अपनी इंट्यूशंस के साथ ज़्यादा फाइट करते हो. अंतर मन जो है आपकी, जो जिसको बोलते हैं ना अंतरात्मा के साथ आप सबसे ज़्यादा फाइट करते हो, बिकॉज़ आपका जो दिमाग है वो आपके अंतरात्मा के साथ मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता. आपको लगता है कि आपका मन तो कुछ बोल रहा है लेकिन सिचुएशन तो कुछ और ही हो रही है, या आपको लगता है कि आपको किसी इंसान के बारे में क्लैरिटी तो कुछ और आती है बट वो इंसान करता तो कुछ और ही है. सो आप अपने ही अंतर मन के साथ फाइट कर रहे हो, विच यू आर सपोज टू स्टॉप, क्योंकि वो आपके फ़ायदे में नहीं आएगा. यू आर सपोज टू स्टॉप डूइंग दैट, विच यू विल अल्टीमेटली इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोना डू. और उसकी शुरुआत आप नवंबर से ही कर दोगे. नवंबर के महीने से ही आप अपने आप के साथ फाइट करना बंद कर दोगे, और मतलब इसकी शुरुआत तो हो जाएगी. एंड यू विल स्टार्ट टू रिवाइव विद इन योर सेल्फ. बट येस, ये जो फाइटिंग है
दिस इज़ जस्ट ड्रेनिंग यू मेंटली। आप जो एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट तब होते हो जब आप अपने आप से ही फाइट करते हो, जब आपका मन, आपका दिल और आपका दिमाग दोनों कोइंसाइड नहीं करता या रेजोनेट नहीं करता किसी चीज़ को लेकर। और आपके साथ सबसे बड़ा इशू अभी फ़िलहाल वही चल रहा है लाइफ में। किसी ना किसी इशू के वजह से आपका माइंड कुछ बोलता है और आपका ब्रेन कुछ और बोलता है, वो दोनों रेजोनेट करते नहीं है, फिर आप आपस में फाइटिंग शुरू हो जाती है आपकी। सो that will definitely come to a pause, but for that you will have to turn inwards, you will have to listen to your inner voice। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को पहचानिए। आप बहुत साइकिक हैं, यू हैव दोज एबिलिटीज़, लेकिन आप अपने आप को उस चीज़ का मौका ही नहीं देते हो, आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हो कि आप अपने साइकिक चीज़ों को मानो, अपनी इंट्यूशंस की आवाज़ सुनो। आप उसको इग्नोर कर देते हो, दबा देते हो। सो दिस इज़ एग्जैक्टली वाई यू हैव बिन फाइटिंग विद योर सेल्फ। अगर आप अपने इंट्यूशंस को थोड़ा मौका दोगे निखर के बाहर आने के लिए, अगर आप अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करने शुरू करोगे, तो आपको 3-4 एक्सपीरियंसेस के बाद आपको बिलीव होने लगेगा कि एक्चुअली आपके इंट्यूशंस लॉन्ग रन के बारे में आपको बिल्कुल सही गाइड करते हैं। सो दैट इज़ वॉट द कार्ड्स आर सेइंग। आप अपने इंट्यूशंस को मानो और अपने अंतर मन के साथ फाइट करना बंद कर दो। ये आपके लिए गाइडेंस आया है। इफ़ यू आर सक्सेसफुली एबल टू डू दिस, देन यू विल रीच अ रीबर्थ हियर, रीबर्थ। ठीक है, ये दिसंबर के महीने में होगा रीबर्थ। जैसे मैंने बोला आपको, दिसंबर के महीने में इनवर्ड्स आपको जाना है, एंड यू हैव टू मेडिटेट और यू हैव टू टर्न ऑन योर स्पिरिचुअल साइड, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ों को अनलॉक करोगे, अपनी एबिलिटीज़ को। ठीक है, जिसके वजह से आप एक रीबर्थ के फॉर्म में अपने आप को देखोगे। आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, और कितना स्ट्रेंथ आ गया है आप में। यू विल फाइंड योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रेंथ जो आपकी आएगी, ये आपको बिल्कुल पूरी तरह से बदल के रख देगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके 2025 की प्लानिंग्स बिल्कुल ही अलग होने वाली हैं कंपेयर टू वॉट इट हैज़ बिन फॉर द ईयर ऑफ 2024। ठीक है, वो प्लानिंग्स बिल्कुल अलग होने वाली है। आपकी जो भी चीज़ें हैं जो आपको पुश डाउन करती है या पुल बैक करती है, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल से रिन्यू करके, एंड यू विल कम आउट एज अ मच कॉन्फिडेंट एंड मच स्ट्रॉन्गर पर्सन। और ये सब चीज़ें रिवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्पिरिचुअल साइड को भी इन्वोक करो एंड ट्राई टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। All of us have a higher self which lives above this 3D world, जो हमें हमेशा गाइड करता है। हमारे हायर सेल्फ की ही बातें होती हैं जो हमें इंट्यूशंस के थ्रू पता चलती हैं। तो हमेशा जब भी आप अपनी इंट्यूशंस की बात सुनते हो, जितना ज़्यादा इंट्यूशंस के हिसाब से एक्ट करते हो, उतना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, और उतना ही ज़्यादा आपकी इंट्यूशंस आपकी हेल्प करते हैं फिर। सो योर स्पिरिट गाइड्स एंड स्पेशली योर हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, कम्युनिकेट विथ यू इन द फॉर्म ऑफ योर इंट्यूशंस, योर गट फीलिंग्स। जो गट फीलिंग होती है ना, उसके थ्रू हमारा हायर सेल्फ हमें कम्युनिकेट कर रहा है, हमें इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी बता चुका है, बताने की कोशिश भी कर रहा है। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, कनेक्ट विद योर स्पिरिट गाइड्स, ट्राई टू मेडिटेट। या फिर अगर आप रिलीजियस तरीक़ों से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर पाते हो, तो डू दैट। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और देयर आर नो रूल्स। बेसिकली जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगता है आप वो कर सकते हो टू टर्न स्पिरिचुअल। बट टर्निंग स्पिरिचुअल इज़ द की फॉर यू टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। ओके, आपका एक फियर्स साइड भी है जो ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं। वो फियर्स साइड जो है वो आपको इन्वोक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फियर्स साइड है वो तब ही आपके लिए बोल पाएगा या स्टैंड ले पाएगा जब आप उसको इन्वोक करोगे। देयर इज़ दैट फियर्स साइड टू योर सेल्फ। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आप वो फियर्स साइड जैसे ही आने वाला होता है आप उसको दबा देते हो। तो ये कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड साइड जो है आपका, ये इन्वोक होने लगेगा दिसंबर के महीने में। सो दिसंबर का महीना आपका उसी वे में ही जाएगा, उसी तरह से आगे बढ़ेगा। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस सिचुएशन विच इज़ टर्निंग इन, एंड डू नॉट फाइट विथ योर ओन इनर सेल्फ। ठीक है, आपकी अंतरात्मा आपका साथ दे रही है, आप उससे फाइट ना करें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस आया है। आपके लिए यहाँ पे एक रेमेडी भी आ रही है। मैं यूजुअली रेमेडीज़ रीडिंग्स में तो मैं नहीं लेती हूँ, बट यहाँ पे आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, विच इज़ यू शुड फीड बर्ड्स को
खाना खिलाएं। आप उनको जो भी दाने होते हैं, जो बर्ड फूड होता है वो आप दे सकते हैं, या फिर कोई सीड्स हैं जो बर्ड्स के लिए होते हैं वो आप दे सकते हैं। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल हेल्प यू इन कनेक्टिंग योर सेल्फ विथ योर स्पिरिट गाइड्स एंड योर हायर सेल्फ, योर एंजल्स। ठीक है, सो ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली एंजल्स की कम्युनिकेटर्स ही बन के आते हैं हमारे पास। तो आपके लिए ये एक गाइडेंस आया है, एक रेमेडी आई है, आपको बर्ड्स को खाना खिलाना चाहिए, especially in the month of November. Do that more and more, but of course throughout the year also you should be doing that, because that's a very होली कॉज, तो वो आपको वैसे भी करना चाहिए। बट मंथ ऑफ नवंबर में अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, आपको भी फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इन्जॉय किया है इस रीडिंग को तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इस पर्टिकुलर एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक कराने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।